नमस्ते। आज हम एक कहानी सुनेंगे, एक सफर की कहानी। और ये कहानी है नेल्सन मंडेला की, उन्हीं की जुबानी। चलिए उनके साथ इस ऐतिहासिक सफर पर निकलते हैं। सोचिए, 10 मई 1994 का दिन। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट के तौर पर शपथ ले रहे हैं और वो कहते हैं, कभी नहीं और फिर कभी नहीं होगा कि ये खूबसूरत जमीन एक दूसरे पर होने वाले जुल्म का अनुभव करेगी। ये सिर्फ लफ्ज नहीं थे दोस्तों, ये एक ऐलान था, एक नए दौर का आगाज था। तो चलिए टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं। उसी दिन उसी सुबह 10 मई 1994, एक नई सुबह, एकदम साफ, बिल्कुल उस उम्मीद की तरह जो पूरे देश में फैली हुई थी। तो सीन क्या था? जगह थी प्रिटोरिया का यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर। और वहां कौन कौन था? आप इमेजिन कीजिए, 140 से ज्यादा देशों के बड़े बड़े नेता, डिग्निटरीज, सब एक साथ। ऐसा नजारा साउथ अफ्रीका की जमीन ने पहले कभी नहीं देखा था। और मौका था देश की पहली आजाद, डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट के जश्न का। और पता है सबसे कमाल की बात क्या थी? वो जगह खुद, जो यूनियन बिल्डिंग्स कल तक व्हाइट सुप्रेमेसी का गढ़ मानी जाती थी, जहां से सिर्फ गोरों की हुकूमत चलती थी, आज वही जगह एक रेनबो गैदरिंग में बदल गई थी। एक इंद्रधनुष जहां हर रंग के, हर देश के लोग साथ खड़े थे। ये सिर्फ एक पार्टी नहीं थी, ये एक टूटे हुए दिल को जोड़ने जैसा था। लेकिन इस जश्न के बीच मंडेला कहते हैं कि उनका दिमाग इतिहास की यादों से भरा हुआ था। बिल्कुल सही बात है ना? इस नई सुबह की कीमत समझने के लिए उस गहरी काली रात को जानना पड़ेगा। और उस रात का नाम था अपार्थाइड। तो ये अपार्थाइड आखिर था क्या? सिंपल शब्दों में, ये एक ऐसा सिस्टम था जो इंसान को उसके रंग के हिसाब से बांट देता था। कौन कहाँ रहेगा, कौन कहाँ काम करेगा, सब कुछ रंग तय करता था। ये बस भेदभाव नहीं था, ये भेदभाव का एक पूरा स्ट्रक्चर था, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, जैसा मंडेला ने कहा। और ये कोई नई चीज नहीं थी, इसकी जड़ें 20वीं सेंचुरी की शुरुआत से ही जम गई थी। और फिर दशक दर दशक ये सिस्टम और भी ज्यादा जालिम होता गया, इतना जालिम कि साउथ अफ्रीका दुनिया के सबसे गैर इंसानी देशों में से एक बन गया। पर फिर 1994 में उस पूरे सिस्टम को जड़ से उखाड़ फेंका गया, हमेशा के लिए। लेकिन यहां मंडेला एक अजीब सी पर बहुत गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि इतने जुल्म ने, इतनी नफरत ने कुछ बहुत खूबसूरत भी पैदा किया। ऐसे देशभक्त जिनके जैसी हिम्मत, समझदारी और जेनरोसिटी शायद ही कहीं देखने को मिले। ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिसुलू, ये वो लोग थे जो आग में तपकर सोना बने थे। उन्हीं की कुर्बानियों से आज़ादी का रास्ता खुला। तो चलिए अब बात करते हैं आज़ादी की। आज़ादी का असली मतलब क्या है? मंडेला के लिए ये कोई एक डेफिनेशन नहीं थी, ये एक सफ़र था, उनकी पूरी जिंदगी का सफ़र, जिसमें आज़ादी के मायने बदलते रहे। जब वो बच्चे थे तो आज़ादी क्या थी? बस खेतों में भागना, नदी में तैरना, इतना ही। जब स्टूडेंट बने तो आज़ादी थोड़ी पर्सनल हो गई। रात को देर तक बाहर रहना है, जो मन करे वो पढ़ना है, छोटी छोटी आज़ादियाँ। लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि ये सब तो एक इल्यूजन है। असली भूख तो कुछ और थी, एक बड़ी भूख, अपने लोगों की आज़ादी की, ताकि वो सब इज्जत और सम्मान के साथ जी सकें। और तब उनके दिमाग में ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि आज़ादी इंडिविजिबल है, उसे बांटा नहीं जा सकता। अगर उनके लोगों में से एक भी गुलाम है तो सब गुलाम है, और अगर सब गुलाम है तो वो खुद भी गुलाम है। और बस यही वो मोमेंट था जब उनकी पर्सनल लड़ाई पूरे देश की लड़ाई बन गई। इस लंबी लड़ाई में उन्होंने सिर्फ आज़ादी के मायने ही नहीं समझे, एक और चीज़ थी जो उन्होंने सीखी, हिम्मत का असली मतलब। ये बात ना बहुत डीप है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने अपने साथियों को देखा, आम इंसान जो एक आइडिया के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा रहे थे। तब उन्हें समझ आया कि हिम्मत का मतलब ये नहीं कि आपको डर नहीं लगता। हिम्मत का मतलब है डर लगने के बावजूद उस पर जीत हासिल करना। सिंपल सा फंडा है, बहादुर वो नहीं जिसे डर ना लगे, बहादुर तो वो है जो अपने डर को हरा दे। और उनका ये विश्वास कि इंसान अंदर से अच्छा होता है, ये जेल के सबसे अंधेरे, सबसे मुश्किल वक्त में भी नहीं टूटा। जब उन पर जुल्म की सारी हदें पार कर दी जाती थीं, तब भी उन्हें किसी गार्ड की आंखों में एक पल के लिए ही सही इंसानियत दिख जाती थी। और वो कहते हैं कि बस वही एक चिंगारी, वही एक उम्मीद की किरण उन्हें जिंदा रखती थी। तो अब आते हैं इस कहानी के सबसे जरूरी और शायद सबसे मुश्किल सवाल पर। आज़ाद कौन है? हु इज ट्रूली फ्री? एक मिनट के लिए रुकिए और सोचिए। ये तो हम सब मानते हैं कि जो जुल्म सह रहा है वो गुलाम है, वो आज़ाद नहीं है, सिंपल। लेकिन जो जुल्म कर रहा है, क्या वो आज़ाद है?
और यहां मंडेला एक ऐसी बात कहते हैं जो आपको हिलाकर रख देगी। वो कहते हैं कि जितनी जरूरत जुल्म सहने वाले को आजाद करने की है, उतनी ही जरूरत जुल्म करने वाले को आजाद करने की भी है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी और की आजादी छीनते हैं तो आप खुद नफरत और डर की जेल में कैद हो जाते हैं। तो आखिर में दोनों, द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड, दोनों से उनकी इंसानियत छीन ली जाती है। दोनों ही एक ही जेल में बंद हैं, बस सलाखें अलग हैं, नफरत की, भेदभाव की, छोटी सोच की। तो फिर हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं। अगर जुल्म करने वाला भी आजाद नहीं है और सहने वाला भी नहीं, तो फिर असली आजादी है क्या? यह सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं। सोचिएगा जरूर।